Question. Derive the equation refraction of light through a rectangular glass slab. हमने इक्वेशन ड्रॉ करनी है जब कोई लाइट किसी ग्लास स्लैब में से गुजरेगी। सबसे पहले एक डेफिनेशन है, आप वो याद कर लो। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है? ये प्रिंसिपल हमें बताता है कोई भी लाइट एक मीडियम को दूसरे क्रॉस करके दूसरे मीडियम में जाएगी और टकराने के बाद जब वो बैक होगी तो वो जिस पाथ पे आई है उस पाथ पे ही रिटर्न जाएगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इसे लिखेंगे कैसे? इट स्टेट दैट इफ लाइट after suffering any number of reflection and refractions has its final path। जब कोई भी लाइट उसके ऊपर कैसी भी रिफ्लेक्शन हो और रिफ्रैक्शन हो वो फाइनल पाथ पे पहुंचेगी और उसके बाद जब रिवर्स होगी तो इट ट्रेवल्स बैक अलोंग द सेम पाथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वो रिवर्स में आते समय उस पाथ पे ही आएगी जिस पाथ पे वो वहां तक पहुंची थी। उसके बाद हम डायग्राम देखते कैसे बनेगी। सपोज कर लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, लाइट आई और इस सरफेस पे पहुंची एक्स वाई पे। उसके बाद हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये क्या है? एयर है। ये क्या है? ग्लास है। हमें पता है जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो रे क्या होगी? टूवर्ड द नॉर्मल। वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब ये है ग्लास, ये है एयर। अब रे अंदर गई है तो बाहर भी आएगी। तो बाहर आएगी तो कैसे आएगी? हमें पता है जब भी कोई रे डेंसर टू रेयर में जाएगी तो वो क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। उसके बाद इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल ये है। ये एंगल कौन सा बनाता है? इंसिडेंट। अब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? रिफ्रैक्टेड एंगल। और हमें पता है जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होंगी, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। इन्हें कोई भी एक लाइन क्रॉस करेगी। जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो वैसे ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है, पैरेलल लाइंस, और एक लाइन इन्हें क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। वही डायग्राम में बताया गया है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंड ये भी कौन सा होगा? रिफ्रैक्टेड एंगल ही होगा। उसके बाद जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी ये वाली, ये कौन सा बनाएगी? ई। यहाँ पर लिखा है ई इज इक्वल टू आई। मैं बताता हूँ इसके बारे में। मैंने पहले ई इज इक्वल टू आई क्यों लिखा है। आई थिंक आपको ये डायग्राम तो समझ आ चुकी होगी। जो थिकनेस है वो कितनी है? टी है ग्लास स्लैब की। हमने इक्वेशन क्या करनी है, हमने प्रूव क्या करना है, आपको उसके बारे में बात करेंगे। हमने प्रूव करना है ई इज इक्वल टू आई। अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे अब हम वो देखते हैं। अब हम डायग्राम में ध्यान से देखें। एक लाइन ये स्ट्रेट आ रही है, क्यों आ रही है वो हम बताएंगे लेटर शिफ्ट में। सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है? ई इज इक्वल टू आई। तो उसके लिए इस लाइन की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जब लेटर शिफ्ट हम प्रूव करेंगे, लेटर शिफ्ट क्या है, उसे कैसे प्रूव करना है, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे ये इमेजिनरी लाइन एज अ डॉट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस एक्स एंड वाई, और हम लिख सकते हैं एट पॉइंट, किस पॉइंट पे? ओ। स्नेल्स लॉ हमें क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल कौन सा है? एयर। एंड साइंस एंगल ऑफ, जो भी एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ उस रे का, वो कौन सा बन रहा है? आई इक्वल टू, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है? म्यू बी। इसे आप म्यू जी भी लिख सकते हो। इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? ये वाला एंगल कौन सा है? रिफ्रैक्टेड एंगल। तो साइन आर। उसके बाद अब साइन से एंगल एक साइड करोगे और म्यू बी अपॉन म्यू ए एक साइड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक साइड।
इसे आप मान लोगे 1। उसके बाद ऐसी स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करोगे कहाँ पर, क्यू पॉइंट पे। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू। आप ऐसे भी लिख सकते हो एट सरफेस एक्स डैश वाई डैश, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है, म्यू बी। एंगल कौन सा बन रहा है, साइन आर, और यहाँ पर एंगल कौन सा था, ई। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम कौन सा है, एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू साइंस एंगल, जो भी एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ वो कितना है, ई। उसके बाद साइंस एंगल एक साइड, सेम मेथड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक साइड, इसे हम मान लोगे 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द साइन एंगल ऑफ एमिटेड इनटू म्यू बी अपॉन म्यू ए अपॉन म्यू बी। दोनों को करोगे आप क्रॉस, जो जहां पर कटेगा वो काटो। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, साइन आई अपॉन साइन ई इक्वल टू 1, साइन आई इक्वल टू साइन ई। साइन के साथ साइन कैंसिल हो गया, क्या आ गया, आई इक्वल टू ई। यही हमने करना था प्रूव। अब कई बच्चों के माइंड में हो गए साइन के साथ साइन कैसे कट गया। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है, x इंटू ए एक्स इंटू बी। अब हमारे पास कोई ये सेम टर्म है, वो कौन सी, एक्स। तो दोनों का मैं खत्म करना चाहूंगा तो क्या करूंगा, मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा 1 अपॉन एक्स से। तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ए इक्वल टू बी। वही मेथड यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। इसे आप करोगे साइन इनवर्स से 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स भी लिख सकते, तो कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना था, जो मैंने आपको पहले कहा था, लेटरल शिफ्ट। क्या हमने फाइंड करना है, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या है, लेटरल शिफ्ट वो डिस्टेंस है, जैसे ये आई थी इंसिडेंट रे, बिना रिफ्लेक्टेड हो इसे इस सीधे पाथ पे जाना चाहिए था, बट वो रिफ्लेक्टेड होके इस पाथ पे आ गई। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। आगे करेंगे, क्या है लेटरल शिफ्ट, वो डिस्टेंस है क्यू के, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे। ये वाला डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, डी। अब ये डी डिस्टेंस आया कैसे, हमने क्या किया, क्यू पॉइंट से इस रे पे, जो रे इमेजिनरी रे है, हम मानते हैं कि इसे बेंड ना होती तो इस पाथ पे जाती, तो इस डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक परपेंडिकुलर। जिस जहां पर परपेंडिकुलर लग रहा है वहां पर हमने मान लिया इस पॉइंट को के, और जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है वो कौन सा है, क्यू के। उसके बाद हम ध्यान से देखें यहाँ पर एंगल कौन सा है, आई माइनस आर। अब कभी बच्चों के माइंड में होगा ये आई माइनस आर कैसे हो गया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जब दो लाइनें क्रॉस करेंगी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। तो वैसे ही आई एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, आई। और ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बना रही है, आर, यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास बड़ा एंगल कौन सा है, आई, और छोटा एंगल कौन सा है, आर। तो ये वाला एंगल कौन सा बन जाएगा, आई माइनस आर। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए था, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कब निकलेगा, जब बड़े एंगल में से, ये टोटल एंगल में से हम इतना एंगल निकाल दें, ये वाला एंगल हम निकाल दें। तो ये वाला एंगल कौन सा है, आई, तो ये वाला एंगल कौन सा है, माइनस आर। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा आई माइनस आर। आई थिंक ये वाली डायग्राम तो आपको पूरी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, क्यू के
ओ कौन सी ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ तक हमने एक ट्रायंगल मान ली। अब हम ध्यान से देखें, ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल हमारा कहाँ पर है, के पे है यहाँ पर। और ये कौन सा पॉइंट है, ओ। ये कौन सा पॉइंट है राइट एंगल के ऊपर, क्यू पी एच बी। उसके बाद हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हमने पी साइड फाइंड करनी है, तो आप लिखोगे कौन सी साइड, क्यू के अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, ओ क्यू इक्वल टू साइन एंगल। एंगल कौन सा होगा, आई माइनस आर, जो मैंने आपको पहले बताया था ये वाला एंगल। तो क्या आ गया, आई माइनस आर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन आई माइनस आर इक्वल टू क्यू के अपॉन ओ क्यू। क्यू के क्या है, डी है, तो आप लिख सकते हो साइन आई माइनस आर डी अपॉन ओ क्यू। अब हमने डी फाइंड करना है, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ क्यू साइन आई माइनस आर। तो इसे आप मान लोगे 1, क्यों, मैंने ओ क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ओ क्यू की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये वाला एन डैश पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। और ट्रायंगल कौन सी हम लेंगे, एन डैश ओ एंड क्यू। हमने क्या फाइंड करना था, ओ क्यू, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। कैसे है, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है 90 डिग्री, एन से मान लो, ये वाला पॉइंट क्या आ गया, क्यू, ये वाला पॉइंट क्या आ गया, ओ। ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, इसका बेस। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, यही लेंथ हमने फाइंड करनी है ना। और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है ये वाला ही, ग्लास की थिकनेस ये कितनी है, टी। तो गिवन हमारे पास क्या है, ओ एन डैश। अब हमारे पास कोई बी और एच में रिलेशन है, हाँ यस, कौन सी, सेकंड कॉस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस एंगल कौन सा होगा, एंगल होगा ये वाला, ये कितना था, आर। तो cos r इक्वल टू बी अपॉन एच। बी हमारे पास क्या है, बेस। बेस हमारे पास ये वाला है, ये कितना है, टी। टी अपॉन एच क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो वो तो हमने फाइंड ही करना था, ओ क्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ क्यू के एक साइड लेके जाएंगे, ओ क्यू इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, इसे आप मान लोगे सेकंड। उसके बाद पुट सेकंड इन 1, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी अपॉन कॉस आर साइन आई अपॉन आर। यही इसकी है लेटरल शिफ्ट, यही हमने फाइंड करनी थी। आई थिंक आपको ये सब समझ आ चुका होगा। अदरवाइज आपको कोई भी इशू है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी मेल आईडी छोड़ सकते हो। थैंक यू।